जय श्री हरि विष्णु, जय सीताराम। तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक है कन्वर्सेशन। तो चलिए बच्चों जानते हैं स्पोकन इंग्लिश कन्वर्सेशन पार्ट 16। तो बच्चों आज हम जानेंगे कि दो लोगों के बीच में किस तरह से कन्वर्सेशन किया जाता है, दो लोगों के बीच में किस तरह से बातचीत किया जाता है। तो चलिए बच्चों जानते हैं स्पोकन इंग्लिश कन्वर्सेशन बाय हल्कू सर। तो बच्चों आज हम जानेंगे कि दो लोगों के बीच में किस तरह से कन्वर्सेशन किया जाता है। इसमें दो लोग हैं, एक टीचर है और एक स्टूडेंट है। टीचर सवाल करते हैं अपने स्टूडेंट से। टीचर पूछते हैं, टीचर सवाल करते हैं विच कंट्री इज नॉन एज द लैंड ऑफ द राइजिंग सन। किस देश को उगते सूरज की भूमि के नाम से जाना जाता है। विच कंट्री इज नॉन एज द लैंड ऑफ द राइजिंग सन। किस देश को उगते सूरज की भूमि के नाम से जाना जाता है, कहा जाता है। किस देश को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है। तो स्टूडेंट जवाब देता है जापान इज कॉल्ड द लैंड ऑफ द राइजिंग सन। जापान को उगते सूरज की भूमि के नाम से जाना जाता है। जापान इज कॉल्ड द लैंड ऑफ द राइजिंग सन। जापान को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है। टीचर सवाल करते हैं व्हाट इज रोम ऑल्सो नॉन एज। रोम को और किस नाम से जाना जाता है। व्हाट इज रोम ऑल्सो नॉन एज। रोम को और किस नाम से जाना जाता है। तो स्टूडेंट जवाब देते हैं रोम इज ऑल्सो कॉल्ड एज द सिटी ऑफ 7 हिल्स। रोम को 7 पहाड़ियों की शहर के नाम से जाना जाता है। रोम इज ऑल्सो कॉल्ड एज द सिटी ऑफ 7 हिल्स। रोम को 7 पहाड़ियों का शहर कहा जाता है। रोम को 7 पहाड़ियों का शहर भी कहा जाता है। टीचर भी सवाल करते हैं विच कंट्री इज नॉन एज द लैंड ऑफ द वाइट एलिफेंट्स। किस देश को सफ़ेद हाथियों की भूमि कहा जाता है। विच कंट्री इज नॉन एज द लैंड ऑफ द वाइट एलिफेंट्स। किस देश को सफ़ेद हाथियों की भूमि कहा जाता है। तो स्टूडेंट जवाब देते हैं थाईलैंड। थाईलैंड इज नॉन एज द लैंड ऑफ द वाइट एलिफेंट्स। थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों की भूमि कहा जाता है। थाईलैंड इज नॉन एज द लैंड ऑफ द वाइट एलिफेंट्स। थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों की भूमि कहा जाता है। टीचर भी सवाल पूछते हैं विच कंट्री इज नॉन एज द लैंड ऑफ द थंडरबोल्ट। थंडरबोल्ट मीन्स प्राकृतिक आपदाएं होती है। किस देश को प्राकृतिक आपदाओं की भूमि कहा जाता है। विच कंट्री इज नॉन एज द लैंड ऑफ द थंडरबोल्ट। किस देश को प्राकृतिक आपदाओं की भूमि कहा जाता है। तो स्टूडेंट जवाब देते हैं भूटान। भूटान इज ऑल्सो नॉन एज द लैंड ऑफ द थंडरबोल्ट। भूटान को प्राकृतिक आपदाओं की भूमि कहा जाता है। भूटान इज ऑल्सो नॉन एज द लैंड ऑफ द थंडरबोल्ट। भूटान को प्राकृतिक आपदाओं की भूमि भी कहा जाता है। तो चलिए बच्चों आगे देखते हैं। तो बच्चों अब आगे देखते हैं टीचर भी सवाल पूछते हैं विच कंट्री इज नॉन एज द गिफ्ट ऑफ द नाइल। किस देश को नील नदी का उपहार कहा जाता है। विच कंट्री इज नॉन एज द गिफ्ट ऑफ द नाइल। किस देश को नील नदी का उपहार कहा जाता है। तो स्टूडेंट जवाब देते हैं इजिप्ट। इजिप्ट इज कॉल्ड एज द गिफ्ट ऑफ द नाइल। इजिप्ट को नील नदी का उपहार कहा जाता है। इजिप्ट इज कॉल्ड एज द गिफ्ट ऑफ द नाइल। इजिप्ट को नील नदी का उपहार कहा जाता है। टीचर भी सवाल पूछते हैं विच कंट्री इज नॉन एज द प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप। किस देश को यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है। विच कंट्री इज नॉन एज द प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप। किस देश को यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है। तो स्टूडेंट जवाब देते हैं स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड इज नॉन एज द प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप। स्विट्जरलैंड को यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है। स्विट्जरलैंड इज नॉन एज द प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप। स्विट्जरलैंड को यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है। फिर टीचर सवाल पूछते हैं इज पिंक सिटी, गुलाबी नगरी, इज पिंक सिटी सिचुएटेड इन इंडिया। क्या गुलाबी नगरी भारत में स्थित है।
इज पिंक सिटी सिचुएटेड इन इंडिया, क्या गुलाबी नगरी भारत में स्थित है? स्टूडेंट जवाब देते हैं यस सर, हाँ सर। जयपुर इज कॉल्ड एज द पिंक सिटी, जयपुर को गुलाबी नगरी कहा जाता है। जयपुर इज कॉल्ड एज द पिंक सिटी, जयपुर को गुलाबी नगरी कहा जाता है। एंड जयपुर इज इन इंडिया, और जयपुर भारत में है, और जयपुर भारत में है। टीचर भी सवाल पूछते हैं वेयर इज द रेड फोर्ट सिचुएटेड, लाल किला कहाँ पर स्थित है? वेयर इज द रेड फोर्ट सिचुएटेड, लाल किला कहाँ पर स्थित है, अवस्थित है? तो स्टूडेंट जवाब देते हैं द रेड फोर्ट इज सिचुएटेड इन दिल्ली, लाल किला दिल्ली में स्थित है, लाल किला दिल्ली में स्थित है, अवस्थित है। फिर टीचर सवाल पूछते हैं ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, किस नदी के किनारे? ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, किस नदी के किनारे? द ताजमहल इज सिचुएटेड, ताजमहल स्थित है, यानी ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है, अवस्थित है? तो स्टूडेंट जवाब देते हैं द ताजमहल इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ यमुना रिवर, ताजमहल यमुना नदी के किनारे स्थित है, अवस्थित है। द ताजमहल इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ यमुना रिवर, ताजमहल यमुना नदी के किनारे स्थित है, अवस्थित है। और बच्चों हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमारा मकसद बच्चों को सही शिक्षा देना है, ना कि किसी किस्म का व्यापार करना। बहुत बहुत धन्यवाद।